ओम। पिछले सत्र में हमने छठे अध्याय का आरंभ करा था। जैसा हमने कहा कि छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग और ध्यान योग है। हमारा ध्येय और इस अध्याय का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने मन को संयमित रखते चलें, मन को संयमित रखते हुए ही ध्यान योग में प्रवेश करें। जैसा हमने कहा था कि ध्यान के बारे में तो 7 श्लोक ही है, बाकी के 40 श्लोक जो हैं मन की स्थिति को संयमित करने के, ध्यान पूर्व और ध्यान के बाद और ध्यान के बीच में भी। वस्तुतः ध्यान के जो प्रोसीजरल इफेक्ट के हैं कि कैसे बैठना है, कैसे नासिका की तरफ ध्यान करना है और गर्दन वगैरह सीधी रखनी है, ये सिर्फ 3 श्लोक ही हैं। बाकी श्लोक जो हैं मन के अंदर के अंतःकरण को कैसे पवित्र करना, कैसे संयमित करना, यही इसमें विशेषता है। गीता के इस अध्याय से हमारा अल्टीमेट एम ये है कि ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाएं। परंतु जब तक ये तीनों एक नहीं होते तो हमें मन को संयमित करके प्रयास जारी रखना पड़ेगा। हम जैसे एक भाषा में ऐसे सोचें कि 3 तरीके की आत्मा है, एक मुख्य आत्मा, दूसरा देह आत्मा, तीसरा मिथ्यात्मा। हम जो है प्रायः मिथ्यात्मा में रहते हैं। मिथ्यात्मा का मतलब ये है कि जैसे हम मनुष्य हैं, पर मनुष्य के अलावा पति हैं, पत्नी है, पुत्र है, पिता है, तो ये सारे भी हैं, हम ये मिथ्यात्मा हैं, ये एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। ये अगर पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति क्या एग्जिस्ट करना बंद हो गया? पति ना पहले था ना अब है, वो मनुष्य ही है। तो जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि सारा जो मिथ्या आत्मा है, जो हमारी उपाधि है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, ये सारी उपाधियां तो हम कम से कम पहले दूर ही छोड़ दें। इसके अलावा जब हम आसन ग्रहण करें ध्यान के लिए तो देहात्म भाव के साथ आसन ग्रहण तो करें, पर देह को वहीं आसन पे बिठा दें। जो बाकी का भाग है, जैसे हमारा देह है, ये देह के अंदर एक तो स्थूल शरीर है, एक जो परमात्मा का अंश है, जीवात्मा, जो इसको सारे को फंक्शन करता है, तो वो साथ में लगा हुआ है। हम ये जो देह को तो वहाँ पर आसन पे बिठा दें और अपने बुद्धि को, जो बुद्धि या विवेक ये परमात्मा के कॉन्शियसनेस से ही ऑपरेटिव होता है, इसको लेकर के हम जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ चलने का प्रयास करें। ये बुद्धि और विवेक एक तरह का ब्रिज का काम करते हैं, जो इधर संसार से अर्थात हमारे शरीर को वहीं छोड़ के परमात्मा की तरफ चलेगा। ये ऐसे ही जैसे बुल्ले शाह ने कहा था कि रब दा की पौना ऐथों पुटते उत्थे लाना, तो मन का भी जैसे संसार से उठा करके भगवान में ले जाना है, इसी तरीके से हमारे जो शरीर के साथ जो चेतन है, मन और बुद्धि है, उसको यहाँ से उठा करके हमने भगवान की तरफ ले जाना है, उस पुरुषोत्तम की तरफ ले जाना है। तो ये जो ध्येय, जब देहात्म भाव को जब आसन पे बिठाने के बाद देहात्म भाव को छोड़ना है, देहात्म भाव को छोड़ने के बाद हमारा मुख्य आत्मा जो जीव है, जो जीव भगवान का ही रूप है, उसकी तरफ हमने इसको लेके जाना है। तो ये इस अध्याय का उद्देश्य है। जब भी हम कोई शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसका ध्येय ये होता है कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। जो आज तक का मिथ्या आत्मा है, धीरे धीरे हम मुख्य आत्मा की तरफ पहुँचे, तो दृष्टिकोण में परिवर्तन करना ही हमारा ध्येय है। अब जैसे हमने कहा कि ध्यान में बैठे हुए हैं, तो हमारा ध्येय जो है मन को ही संयमित और का और करते जाना है। जैसे
जब ध्यान में बैठे हैं तो ये आता है कि ब्रह्मचारी व्रत में रहना है, मन को संयमित करके रखना है, अंतःकरण को पवित्र करके रखना है। ब्रह्मचारी व्रत का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि ब्रह्मचारी व्रत का अर्थ जैसे हम सुनते हैं कि सेक्सुअल इंडल्जेंस नहीं करनी, जैसे हमारा ध्यान करता है। ब्रह्मचारी व्रत का अर्थ यह है कि सदा ब्रह्म में आचरण करते रहना, सदा भगवान की थिंकिंग में करते रहना। ऐसा अगर करते रहेंगे तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र होगा, हमारे में राग द्वेष भी नहीं होंगे। तो उस स्थिति में ब्रह्मचारिता का व्रत धारण करते हुए हमने आसन पे जो बैठना है। फिर जब ऐसे हम आसन में बैठेंगे तो फिर हमारा जो मन है उसको हमने परमात्मा के साथ लगाना है। वो जो परमात्मा के साथ लगाएंगे तो फिर हमें शांति, निर्वाण परमा, हमें परमानंद की परिकाष्ठा रूप शांति जो प्राप्त होगी। पर हाँ, जैसे मैंने कहा, अगर इस अध्याय के एक एक श्लोक देखे जाएं तो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मन को संयमित करने का ही प्रसंग चलता रहता है। जब ऐसा होने के बाद, जैसे हमने पीछे भी कहा था, हमको ये भी मन को रोक के रखना है कि ना मन ज़्यादा खाने में जाए, ना मन ज़्यादा व्रत में जाए, और मॉडरेशन में भी आहार विहार, खाना पीना सोना मॉडरेशन में हो। ये भी वंस अगेन मन का ही नियमित करना है। फिर मन के नियमित का जो 18वां श्लोक आता है कि यदा वनियतम चित्तम, कि जैसे हमने मन को पूरा कंट्रोल कर लेना है। फिर निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, कि किसी भी कामना की स्पृहा नहीं रहती। कामना और स्पृहा में कुछ अंतर है। कामना वो है कि जो हमारी जो मन के अंदर अभिलाषा हुई हुई है। स्पृहा वो है जो उसके साथ हमारा संकल्प मिल जाता है कि ये हमने वस्तु प्राप्त करनी ही है। कामना हमको उतना नुकसान नहीं करती क्योंकि कामना आती जाती रहती है, पर जब संकल्प साथ मिलके तो निस्पृहा होती है, स्पृहा होती है कि जो स्पृहा है उसको हमने हटाना है। हमें जो है स्पृहा से हटाने के बाद, इच्छा से हटाने के बाद हमको उस आसन पे बैठना है। ये भी मन का संयमित करने से ही होगी। फिर मन की स्थिति कैसी होगी? जब हम ध्यान में बैठे हुए हैं तो जैसे बताया था कि मन की स्थिति उस दीपक की लौ की तरह होगी जो कि ऐसे स्थान पे है जहाँ पर वायु नहीं है। ऐसा हमारा मन भी उस दीपक की लौ की तरह जो है चलता रहेगा, और हमारा जो चित्त सदा संयमित रहता हुआ भगवान की तरफ ही रहेगा। हमें दुनिया के इधर उधर के झंझट जो है वो कभी भी विचलित नहीं कर सकेंगे, चाहे हम शुरू में कैसे भी हों, शुरू में हम जैसे भी हों। पर जब हमने ये कर लिया कि हाँ भाई हम जो है भगवान के प्रति ही हैं, हम भगवान के ही हैं। एक राजस्थानी का भजन आता है, नाथ मैं थारो जी थारो, भलो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, जो हूँ टाबर थारो, कि हे नाथ मैं तुम्हारा ही हूँ, जैसा भी भला भी हूँ बुरा भी हूँ, जो भी मैं हूँ तुम्हारा ही हूँ। तो हमको उस बात को ध्यान में रख करके भगवान को ये कह करके कि हाँ भगवान हमारे में बुराइयां तो हैं, हमारा अंतःकरण भी पवित्र नहीं है, हम पर हैं हम तुम्हारे, हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम अपने मन को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, अंतःकरण में राग द्वेष हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम आपकी बताई हुई गीता के माध्यम से या योगी पुरुषों के बताए हुए ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम आपका ही हैं, इसलिए आप हमारा साथ जो है दीजिए, तो हमारा करिए। ये एक तरह की अंदर में सतत प्रार्थना के तौर पे ये भी चलती रहे। जब ऐसा करेंगे तो हमको सुख मात्यंतकम बुद्धि, इससे फिर जो ज़्यादा जो भगवान की तरफ जाने से इससे ज़्यादा सुख कोई है नहीं मिलेगा। ये सुख ही हमारा अंतिम सुख है। ये सुख जो है तीनों तरह के सुख से, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों सुखों से परे है। ये गीता के 18वें अध्याय में तीनों सुखों का वर्णन है। हमें जो सात्विक सुख भी है वो भी ज्ञान से, सुख से बांधता है। जो राजसिक सुख है वो हमें पहले सुख दिखाई देता है, बाद में जो सुख नहीं दिखाई देता। और ऐसे तामसिक सुख है वो तो हमें निद्रा में, आलस में सुख महसूस होता है। पर ध्यान के माध्यम से, जैसे हमने कहा, ध्याता ध्येय और ध्यान एक हो
तो वो जो सुख होगा वो सुख हमारा सदा रहने वाला, इन तीनों सुखों से ऊपर होगा। वो एक प्रशांत आत्मा, जैसे शांति और अशांति से परे सदा दीपक की लौ की तरह भगवान की तरफ ही चलने वाला होगा। ये सुख हमको प्राप्त करना ही हमारे ध्यान का ध्येय है। हमें जो है इसमें करने के लिए जल्दी जल्दी नहीं करना। इसी में भगवान ने कहा शनै शनै परमैति, कि धीरे धीरे हमें संसार से मन हमारा उपरित होता जाए और भगवान की तरफ लगता जाए। जब ऐसी स्थिति होगी, जैसे हमने कहा कि इससे बढ़िया सुख कोई नहीं है, तो फिर आ जाएगा यम लब्ध्वा चापरबम लाभम मन्यते नाधिकम तथा गुरुनापि न दुखे ने गुरुनापि विचार्य, अर्थात भाई इससे बढ़िया कोई सुख नहीं होगा और हमें किसी तरीके का भी जो बड़ा से बड़ा दुख है वो भी हमें विचलित नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जब हम करते जाएंगे तो हमारा जो मन है वो शांत रजसम, वो जो है राजसिक निवृत्तियों से, जो उथल पुथल है मन में, जो विक्षेप हैं उनसे, और जो आलस वाली वृत्तियां हैं उनसे हटता हुआ सात्विक वृत्ति में चलता जाएगा। और अल्टीमेटली सात्विक वृत्ति से भी हट करके हमें कोई योग क्षेम की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। सब हमने भगवान को सरेंडर कर दिया होगा, तो वो जो है भगवान ही करता जाएगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर क्या होगा, फिर हम जो है भगवान के रूप में ही, हम सदा भगवान के रूप में रहेंगे, हमें सदा भगवान ही रहेगा। हमारे और भगवान में भी एक तरह का हम स्वरूप में सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे बुल्ले शाह ने कहा था कि अगर दुनियादारी में भी हीर रांझा के थ्रू इसने भगवान और जो है मनुष्य का ही मेल बुलाया कि रांझा रांझा कर दी उनमें आपे रांझा होई, रांझा बनू आखो तीदो हीर न आखो कोई, रांझा मैं विच रांझे गैर ख्याल ना कोई, जिस दे नाल मैं दिल लगाया उहो जैसी हुई। तो फिर भगवान भी जब हमारा जो ध्यान बुद्धि के माध्यम से विवेक रूपी ब्रिज से दुनिया को मनुष्य को छोड़ करके हमें स्वरूप की तरफ ले जाएगा, तो हमारी भी स्थिति फिर वैसी ही हो जाएगी। फिर क्या होगा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं ना प्रणश्यामि, सच में ना प्रणश्यति। फिर हमको सब जगह भगवान वही का वही दिखाई देगा, उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा। तो हम भगवान के रूप में ही रहेंगे। हमें जो है सब चीज़ जो है भगवान की तरफ ही हमें ध्यान रहेगा। तो भगवान की तरफ ध्यान से हम जो है सारे संसार को अपना, जैसे हम शरीर को अपना समझते हैं, सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को हम अपना ही समझेंगे। हम सोचेंगे कि जो हम जब ध्यान अवस्था में हैं तो आंखें बंद करी हुई हैं तो हम अंदर की तरफ ध्यान कर रहे हैं, पर जब ध्यान बाहर निकलेगा तो सब जगह हमें भगवान का रूप दिखाई देगा। जो पीड़ित, जो हमारे सामने आएगा, उसकी हम अपने तरफ से जितनी भी रक्षा कर पाएंगे हम करेंगे। ऐसा करने से हमें जो है धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति पे पहुंचेंगे कि मैं भगवान का ही हूँ। नंबर 2 कि मैं भगवान के दरबार में रह रहा हूँ। नंबर 3 कि जो कुछ मेरे को प्राप्त हुआ है ये भगवान का ही प्रसाद है। नंबर 4 कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये भगवान का ही कार्य है। नंबर 5 कि जो मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ ये भगवान का ही दिया हुआ है। जैसे हम गंगा में खड़े होकर के गंगा के पानी से गंगा की पूजा करते हैं, तो ऐसे ही हमारे मन की ये वृत्तियाँ धीरे धीरे इस तरीके की हो जाएंगी। अब इसके साथ हम एक पोर्शन जो बाकी इसका रहता है, जो सारा कुछ हमने मन की स्थिति बताई है, तो अगले बार सत्र में हम अर्जुन के द्वारा भगवान से प्रश्न करने के बाद कि हे कृष्ण के मन तो चंचल है, इसको कैसे करें, इसकी हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।